तो आज हम लोग करेंगे कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, मान लो अभी मैं 2x2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 और एक बी मेरी कोई दूसरी मैट्रिक्स है, वहाँ पे मान लो -1 2 3 4। तो अब मुझे करना है क्या, ए और बी को मैंने मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कैसे करूँगा, पहले मैं ए की मैट्रिक्स लिखूँगा 1 2 3 4। अब मैं बी की लिखूँगा -1 3 2 4। अब मल्टीप्लाई इस प्रकार करनी है, ये ज़रा ध्यान से देखना कि इसकी जो रो है मेरी ये, वो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये वाली फिक्स रहेगी, ये वाली, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। कैसे करते मैं एक बार बताऊंगा करके। तो करेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये जो 1 है, पहले हमने रो लेनी है और इसका कॉलम लेना, मतलब ये वाला इधर। सबसे पहले ये एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर इसको 2 को ये वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये वाली लेंगे हम, ये वाली कॉलम लेंगे, ये वाली तो होगी हमारी। अभी ये वाली कॉलम लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होता है 3। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये होगा, ये तो पहले था 3 मल्टीप्लाई बाय 1 +2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वाली रो लेंगे और कॉलम फिर से यही वाली, ठीक है। तो 3 और ये -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस का साइन डाल के 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद ये 3 को फिर, अब ये तो हो गया हमारा, अब इसके साथ फिर से करेंगे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 3 3। अब ये 4 और ये 4 +4 और ये 4। अब आप देखोगे कि ये जो मेरा बन रहा है ऊपर -1, मतलब यहाँ पे आ गया -1, ये आएगा मेरा 4 और ये आएगा मेरा 3 और ये आ रहा मेरा 8 और ये आ रहा मेरा -3 और ये आ रहा मेरा 8 और ये आ रहा मेरा 9 और ये आ रहा मेरा 16। तो 4 -1 कितना होता है 3, 8 + 3 कितना होता है 11, और 8 में से 3 गए तो कितना बचता है 5, और 9 + 16 = 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को मान लो जैसे हमने 2x2 मैट्रिक्स का किया है, वैसे ही हम 3x3 मैट्रिक्स का भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ए मान लो 1 2 3 -1 3 4 2 1 2, ठीक है। अगर मान लो मेरे को ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस ए, मतलब ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि मान लो अगर ए स्क्वायर बोला ना, तो वो एलिमेंट का स्क्वायर निकालने बैठ जाते हैं, मतलब इधर इधर, जो कि गलत बात है। इसको प्रॉपर मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो वो कैसे करेंगे, पहले हमने ए मैट्रिक्स लिख लेनी है कि ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 -1 3 4, ये मतलब लिख ली। फिर से मतलब इसको रिपीट कर लिया, और रिपीट करने के बाद अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वही सेम पैटर्न रहेगा। पैटर्न 1 कि मान लो ये तो फिक्स है, ठीक है, और ये बदलते रहेंगे। मैं कलर चेंज करके बता दूँ, ये पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये। तो करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। 1, ये वाले 1 को इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ओके, प्लस का साइन,
और ये जो 2 है इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -2, ये आ गया -2। अब ये जो 3 है मेरा, मैंने इसको ये वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो गया मेरा 6। ये मैं रब कर देता हूँ ताकि ये आगे माइनस का साइन ना शो हो जाए कि मैट्रिक्स में इसके आगे -1 है। तो ये होने के बाद अब ये इसकी टर्न तो हमारी होगी, अब इसकी टर्न है। अब यही 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 का 2, ओके। फिर ये 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा 6, और ये 3 को फिर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 3। अब इसकी टर्न होगी, अब इसकी टर्न, अब कैसे करेंगे, ये वाले 1 को इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3, प्लस ये 2 को अब ये 4 के साथ तो 4 2 का 8, और यहाँ पे 3 और 2 एंड में 6। तो अब ये करने के बाद ये वाला ये रो की तो टर्न होगी। अब हम क्या करेंगे, अलग लेकर आएंगे, ये वाली रो हम फॉलो करेंगे। अब इसको फिक्स रखेंगे, फिर से वही सेम पैटर्न करेंगे। ये -1 को इसके 1 के साथ तो आएगा -1, ये वाले 3 को इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा -3, और ये 4 को इस 2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। ठीक, फिर ये वाला अगर हो गया तो फिर इसके साथ स्टार्ट कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, सॉरी ये -1 है तो फिर यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 के साथ किया -2, फिर 3 को 3 के साथ किया तो आ जाएगा मेरा 9। फिर 4 को अगर 2 के साथ किया 4 को अगर 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर सेम पैटर्न, -1 को 3 के साथ -3, 3 को 4 के साथ 12, 4 को 2 के साथ 8। ठीक है, अब ये जैसे ही फॉलो हो जाता है हमारा तो अब हम ये दूसरी लास्ट वाली रो लेंगे। अब फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली कॉलम के साथ, तो करते हैं 2 को 1 के साथ किया तो आ गया मेरा 2, और 1 को ये वाले 1 को अगर -1 से किया तो आ गया मेरा -1, और ये वाले 2 को अगर 2 से साथ करोगे तो आ जाएगा मेरा 4। सिमिलरली अगर ये मेरा डन हो गया तो फिर इसके वाले साथ 2 2 का 4। अब ये 1 को ये 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अब ये भी हो गया तो अब इसके साथ करेंगे ये वाली जो लास्ट हमारी कॉलम है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब क्या करना है, इसको बस एडिंग कर देनी है। तो ये बन गया मेरा 6 + 1 7, 7 में से 2 गए हमारे 5, ये आ गया 6 + 2 8, 8 + 3 11, ये आ गया हमारा 8 + 6 14, 14 और 3 17, ये बन गया -4 और 8 आ गया 4, ये आ गया 9 + 4 13, 13 में से 2 गए 11, ये आ गया 12 + 8 20, 20 में से 3 गए 17, ये आ गया हमारा 2 + 8 -1 1, 1 + 4 5, ये आ गया हमारा 4 + 3 7 + 2 9, ये आ गया 6 + 4 10 + 4 14, यानी ये अब हमारा आंसर होगा। तो थैंक यू। अगर आपको ये मल्टीप्लाई वाली वीडियो समझ में आ गई तो आप वीडियो को लाइक करें। बस एक बात का ख्याल रखना कि पहले हम ये मान लो कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ये कोई दूसरी मैट्रिक्स है, अगर मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे पहले ये वाली रो लेंगे और इधर वाली कॉलम लेंगे। जैसे ही कॉलम कंप्लीट हो जाएगी, मतलब इधर के एलिमेंट और इधर के जो 3 एलिमेंट है मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर हम ये तो फिक्स रहेगी, फिर ये वाली कॉलम ले लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये वाली कॉलम ले लेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट होगी फिर नेक्स्ट वाली रो पे आएंगे, फिर सेम पैटर्न रहेगा, इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर लास्ट वाली को फिर से
रख के फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ करके जैसा कि हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।